नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स के डे 8 में। दोस्तों, आपने अब तक 7 दिन लगातार मेहनत की है और ये बताता है कि आप रुकने वालों में से नहीं हैं, आप इंग्लिश में जीतने वालों में से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 8वें दिन के क्लास स्टार्ट करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग कल जो हमने किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डे 7 में हमने किया था पास्ट टेंस में मास्टरी क्लास। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था सिंपल पास्ट, लाइक जैसे आई वेंट, ही एट, वी प्लेड। हमने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, आई वाज स्टडीइंग। हमने पास्ट परफेक्ट देखा था, आई हैड फिनिश्ड। और आपने बोलना भी शुरू कर दिया था, हम लोगों ने काफी सारी प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, आपने बीते कल की हर कहानी इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया था। वेल डन। अब सोचिए, आपको कहना है कि मैं कल आऊंगा, हम सीखते रहेंगे, तू मुझसे मिलेगा, आप काम खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, क्या आप इन बातों को इंग्लिश में बिना रुके बोल सकते हैं? अगर नहीं तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि आज हम सीखेंगे वो शक्ति जो आपको इंग्लिश में अपना आने वाला कल बोलना सिखाएगी। जो इंसान अपने भविष्य के बारे में इंग्लिश में बोल सकता है, वो सिर्फ ग्रामर नहीं जानता, वो अपना दायरा बढ़ा रहा होता है। आज के बाद आप बोल पाएंगे, आई विल गो, आई विल बी वेटिंग, I'm going to start my business, I will have completed my course by June। और यही वो लेवल है जहां फ्लुएंसी शुरू होती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस का पूरा सिस्टम जानते हैं, आपकी बातों को और आपकी सोच को भविष्य में ले जाने के लिए। अब दोस्तों, जब भी हमें कहना हो कि कोई काम भविष्य में होगा, जैसे मैं कल आऊंगा या मैं कल जाऊंगा, हम सीखेंगे, वह आएगा, तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सो सिंपल फ्यूचर टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं? अब आप लोग समझ गए कि जब भी कोई काम हो जो भविष्य में होगा, हमें करना होगा, तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। दोस्तों, इसके लिए अब जरूरी है कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझें। हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझें, बहुत सिंपल है। इसके स्ट्रक्चर में आएगा, अगर हम जब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है दोस्तों, समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं जाऊंगा, तो जब मैं जाऊंगा तो सब्जेक्ट क्या है? आई विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाने के लिए बोलते हैं हम आई विल गो, राइट। अगर मैं ये कहता हूं कि वह आएगी, तो वह के लिए क्या? वह आएगी, तो वह क्या है? सी, देन विल, और यहां पे हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, सी विल कम। ठीक है बात। और मैं बोलता हूं वे लोग आपकी मदद करेंगे, वे लोग आपकी मदद करेंगे, तो उसके लिए क्या आएगा? वे के लिए क्या आएगा? दे विल हेल्प यू, राइट। तो ये है सिंपल फ्यूचर में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस तैयार हो जाता है। सो ये क्लियर हो रहा है अभी? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, वो आएगी, सी विल कम, और दे विल हेल्प यू, राइट। वे लोग मदद करेंगे, सो दे विल हेल्प यू। अब एक चीज समझिएगा, शैल भी फ्यूचर टेंस ही है, लेकिन शैल का प्रयोग फॉर्मल इंग्लिश में हम करते हैं, और किसके साथ करते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है आई और वी के साथ। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं लेकिन किस में करते हैं? फॉर्मल में करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के अंदर लगभग हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। हम किसका करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, तो हम क्या बोलेंगे? आई विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, टुमारो। ठीक है सर, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। ठीक है, वह तुम्हें कॉल करेगा, एक मान लीजिए अब सेंटेंस है, वह तुम्हें कॉल करेगा,
तो वह के अंदर सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही के साथ में क्या हो जाएगा? ही विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉल यू, और फिर अगर हम बोले कि वह तुम्हें कल कॉल करेगा तो ही विल कॉल यू टुमारो। ठीक है सर, यहां तक सही सही है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। राइट सर? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट एंड प्लस विल नॉट के बाद क्या आएगा? एक चीज का ध्यान देना होगा हमें, विल नॉट के बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस, विल नॉट को हम क्या बोलते हैं? ऑन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्ट। राइट, बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए विल नॉट को हम क्या बोलते हैं? ऑन्ट। ठीक है, मैं बोलता हूं कि मैं नहीं जाऊंगा, आई ऑन्ट गो, लेकिन हम क्या क्या लिखेंगे? आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, आई ऑन्ट गो। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई बात। नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट, विल, देन नॉट, नॉट, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है, इससे हम नेगेटिव बना लेते हैं। बात करें अगर हम इंट्रोगेटिव की, तो हमने जैसे पास्ट में देखा था वैसे ही कि हम डिड यूज कर लेते हैं पहले, वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, या हम लोगों ने इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम पहले सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करते हैं? जैसे हम बोलेंगे कि तुम कल आओगे, तो तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो। लेकिन क्या तुम कल आओगे अगर हमें बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? विल यू कम टुमारो। क्या हम बोलेंगे? अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो, इंटेरोगेटिव रहेगा तो हमें क्या करना होगा? हमें विल को पहले लेकर आना होगा। राइट, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, विल आ जाएगा पहले, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो। अगर क्वेश्चन है कि क्या वह पढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे? विल पहले लेकर आ जाएंगे, वह के लिए ही, विल ही स्टडी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, अगर आ गया कि अब ध्यान ये देना है, मैं बोलूं कि क्या वे हमें मिलेंगे, क्या वे हमें मिलेंगे, क्वेश्चन वाले हैं, इंट्रोगेटिव, तो विल ही मीट मी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। राइट, ये सब्जेक्ट है, विल आगे पहले बैठ गया, बस ये है सिंपल दोस्त। ठीक है, आप जब भी आप कभी कोई फैसला लेते हैं, जब आप कोई वादा करते हैं, किसी को आश्वासन देते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, जब भी कोई अनिश्चित चीज हो बट पॉसिबल फ्यूचर में इवेंट हो, तो आप क्या करेंगे? तब आप ये फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, राइट, और विल का यूज करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि मैं आपको आज रात कॉल करूंगा, तो हम क्या बोलेंगे? उस हिसाब से हमने जो स्ट्रक्चर देखा, आई विल कॉल यू टुनाइट। अगर मैं बोलूं कि हम कल आपसे मिलते हैं, कल आपको ज्वाइन करते हैं, या वह कल ज्वाइन करती है, सपोज कि कल वह ज्वाइन करेगी, तो शी विल ज्वाइन अस टुमारो। वे लोग जल्दी नहीं आएंगे, वे के लिए क्या बोलेंगे हम? दे विल नॉट कम अर्ली। मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? करेंगे है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे विल पहले लेके आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। हम लोग सफल होंगे, फ्यूचर में बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हम के लिए क्या बोलेंगे? वी, और विल आ जाएगा, उसके बाद सक्सीड, वी विल सक्सीड। ठीक है सर, तो अब आपने सीखा कि विल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है,
और हम कब करते हैं? जब अचानक कोई फैसला लेते हैं या भविष्य की बात करते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ भी प्लान करके कर लिया है, मतलब पहले से कुछ भी प्लान है, तब हम क्या यूज करते हैं? देखिएगा, एक ट्विस्ट है यहां पर। हम फ्यूचर के लिए क्या करते हैं? विल का यूज करते हैं। लेकिन अगर पहले से ही कुछ प्लान है, तब हम क्या करते हैं? जैसे मैं बोलूं, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं, ठीक है, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां हम क्या कहते हैं? सोचिए, वहां हम बोलते हैं गोइंग टू। गोइंग टू, गोइंग टू भी का एक कंसेप्ट है। गोइंग टू को समझते हैं कि गोइंग टू का मतलब क्या है। गोइंग टू ये भी यूज होता है, जैसे विल यूज होता है वैसे ही गोइंग टू यूज होता है। सो इस गोइंग टू को हम कब यूज करते हैं? जब हमने ऑलरेडी प्लान बना रखा है, ठीक है, जब हमने कोई भी काम आपने पहले से तय कर रखा है, जब एक्शन ऑलरेडी हमने प्लान कर रखा है, और तब हम क्या करते हैं? तब हम विल यूज नहीं करते हैं, और विल की जगह पर हम क्या यूज करते हैं? हम गोइंग टू यूज करते हैं। जब भी पहले से प्लान हमने ऑलरेडी बना रखा है, फिक्स है प्लान हमारा, तो हम विल यूज नहीं करते हैं, हम गोइंग टू यूज करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर इसको हम अगर कर रहे हैं फ्यूचर में, तो यहां पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है सर। यहां पर हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है गोइंग टू वाले में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गोइंग टू का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? विल नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद इज, एम एंड आर। राइट सर, ये तो क्लियर हो गया, इज, एम, आर। और फिर इसके बाद आ जाता है गोइंग टू। फिर क्या आ जाएगा? गोइंग टू। उसके बाद क्या आएगा सर? गोइंग टू के बाद क्या आएगा? गोइंग टू के बाद भी आएगा ना, वर्ब आएगा। गोइंग टू के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा सर? बेस फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और अगर कुछ बच गया उसके बाद, तो वो आ जाएगा सर, वो आ जाएगा, दैट इज व्हाट? दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, अब तो क्लियर हो गई। आई के साथ हम क्या लगा देंगे? आई एम, राइट। ही और सी और इट के साथ हम इज लगा देंगे, अगर इज है तो। उसके बाद बाकी के साथ में आर लग जाएगा, अगर प्लूरल में है तो, ठीक है। और फिर गोइंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं कि मैं बाहर जाने वाला हूं, मेरा प्लान है, आई एम गोइंग टू गो आउट। आई एम गोइंग टू गो आउट। वह डॉक्टर बनने जा रही है, वो डॉक्टर बनने जा रही है। शी इज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर। बिकम ए डॉक्टर, वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा सर, राइट। तो हमने क्या देखा कि अगर गोइंग टू है, तो गोइंग टू से पहले क्या आता है? ये हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हम पिकनिक पर जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गो ऑन ए पिकनिक, ठीक है। मैं बोलता हूं, अगर सपोज कीजिए अगर कि वे एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, वे के लिए क्या आएगा? दे आएगा, और दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ठीक है सर। यहां तक तो क्लियर हो गई बात। अगर हम गोइंग टू आएगा और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे? बात कर लेते हैं एक बार, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे? अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे? गोइंग टू वाले को सब्जेक्ट प्लस, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कुछ नहीं करना है। यहां पे जैसे आपने डाला इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, यहां पे कुछ नहीं करना है, नट लगा देना है, नेगेटिव है तो। सो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नट लग गया, और उसके बाद में बाकी की सारी चीजें चली आ जाती है। क्या आएगी सर? गोइंग टू, गोइंग टू। फिर क्या आएगा सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन फिर क्या आएगा सर? ऑब्जेक्ट। होप अब ये लोग समझ गए आप लोग। अगर नेगेटिव होगा, मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूं, तो क्या हम लगाएंगे? आई के, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? एम लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वह पढ़ने नहीं जा रहा, या वह नहीं पढ़ने जाएगा, वह नहीं पढ़ने जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्टडी, राइट सर। इसमें क्या हमने किया? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इज, एम, आर के बाद जस्ट नॉट बिठा दिया, बस ये हमारा हो गया नेगेटिव, ठीक है सर।
अब बात करते हैं एक बार कि अगर गोइंग टू वाले हैं तो उसमें अगर सपोज करें आप इंटरोगेटिव है तो हम कैसे बनाएंगे। गोइंग टू के सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव में है तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं सर। इंटरोगेटिव में हम लोग देखा है, क्या देखा है, अभी हम क्या करेंगे, इज, एम और आर, इसको हम सबसे पहले लेके आ जाएंगे। इज, एम, आर को हम लेके आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, देन गोइंग टू, देन गोइंग टू, और फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझिएगा, बेस फॉर्म, और फिर क्या आएगा सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है सर। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या तुम फिल्म देखने जा रहे हो। अगर तुम फिल्म देखने जा रहे हो तो सीधा है यू आर गोइंग टू वॉच ए मूवी। अगर मैं बोलूं कि क्या तुम फिल्म देखने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू वॉच ए मूवी, बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन यहां पर हमने चूंकि प्लान जैसा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, गोइंग टू यूज करेंगे। क्या वो पढ़ने जा रही है, इज शी गोइंग टू स्टडी। तो अब ध्यान से समझिएगा, हमने अभी जो आप लोगों को बताया, हमने बताया कि फ्यूचर टेंस के अंदर हम लोग दो चीज यूज करते हैं, और वो क्या क्या यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं विल और एक हम यूज करते हैं गोइंग टू, एक हम यूज करते हैं गोइंग टू। अब ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, उस हम कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। विल का क्या मतलब है सर, विल का मतलब है कि आप जब अचानक कोई फैसला ले रहे हैं। विल में क्या हो रहा है, अचानक आप फैसला ले रहे हैं, विल में सर अचानक फैसला ले रहे हैं, फैसला जो है आपका अचानक है, तो फिर सर गोइंग टू में क्या है, गोइंग टू में सर प्लान्ड है, गोइंग टू में क्या है, गोइंग टू में प्लान्ड है। ये एक अंतर है, इस अंतर को समझना होगा आपको कि कहां पे हमें विल लगाना है और कहां पे गोइंग टू लगाना है। जब कभी भी फैसला अचानक लग रहा हो सेंटेंस के अंदर तो विल लगेगा, और प्लान्ड लग रहा है तो वहां पे हम गोइंग टू लगाएंगे। सो अगर मैं बोलता हूं आई विल कॉल हिम नाउ, नहीं समझ रहे हैं बात को, आई एम गोइंग टू कॉल हिम, ये क्यों, आई एम गोइंग टू कॉल हिम जब हम कहते हैं इसका मतलब हुआ है कि ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। आई एम गोइंग टू कॉल हिम, ये हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, तो ये क्या है, यहां पे हमने इंग्लिश पढ़ने के लिए प्लान कर रखा है। शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए जॉब नेक्स्ट वीक, प्लान्ड है। वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ऑलरेडी प्लान्ड है। अब क्वेश्चन की देखते हैं हम, मैं बोलता हूं आर दे गोइंग टू विजिट अस, क्वेश्चन वाले हैं, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले टुमारो, ठीक है। तो दोस्तों जब कोई फ्यूचर काम पहले से पक्का है, पहले से फिक्स है, तो गोइंग टू आपको जरूर इस्तेमाल करना है। ये आपकी इंग्लिश को और नेचुरल और स्मार्ट बना देता है, ठीक है। तो ये तो था सिंपल फ्यूचर टेंस की बात। अब आप समझिएगा, सिंपल फ्यूचर के बाद किसका नंबर आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन प्रोग्रेस क्या है, हम अब उसको भी समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस को क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस सर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझते हैं सर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एक ऐसा टेंस जो आपके फ्यूचर में किसी ऑनगोइंग काम को एक्सप्रेस करता है, यानी कि भविष्य में किसी समय पर कोई काम चल रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, वो काम हो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इस टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब हमें यह कहना हो कि कोई काम फ्यूचर में किसी खास समय पर हो रहा होगा, फ्यूचर में किसी खास समय पर हो रहा होगा, जब हमें कहना होगा तब हम यूज करेंगे। तो सर अब इसका ध्यान देने की बात है कि हमें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा सर, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बहुत जरूरी है। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद पहले उसके अंदर विल था, इसमें क्या हो जाएगा सर, विल बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी आ जाएगा। और फिर हमने वहां भी देखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, यहां भी वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में आपको याद होगा, हमने पास्ट में भी देखा था, यहां पे क्या आ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या हो जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, और बाद में जो कुछ बच रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर होगा, हो गई बात। मैं कहता हूं कि मैं 9 बजे पढ़ रहा होऊंगा, बात फ्यूचर की हो रही है, मैं 9 बजे पढ़ रहा होऊंगा। तो मैं सर यहां पे सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई। सिंपल बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, आई विल बी। ठीक है बात सर, मैं 9 बजे पढ़ रहा हूंगा, तो सर यहां पे पढ़ने को क्या बोलते हैं सर, स्टडी बोलते हैं हम, और स्टडी में आईएनजी लगाना है, तो आई विल बी स्टडीइंग। उसके बाद क्या है, टाइम है एट 9, राइट सर, एट 9, यस और नो, आप चाहें तो यहां पे 9 o'clock लगा दो, दैट इज अप टू यू। तो ये इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाता है। मैं बोलता हूं कि वह स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, गागेगी है। तो अब वह के लिए क्या हम यूज करेंगे सर, वह के लिए हम करेंगे ही, और कंटिन्यूअस में है विल बी, ही विल बी। ही विल बी के बाद में क्या होगा सर, गो का क्या होता है, गो का गो रहता है, गो, और उसमें आईएनजी लग जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ऑलराइट सर, तो ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। बात अगर हम करें नेगेटिव सेंटेंस की, बात अगर हम करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो आप समझिएगा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, नेगेटिव के अंदर ये जो विल है, इसके बीच में, विल और बी के बीच में क्या बैठ जाएगा सर, नॉट बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा सर, नॉट, राइट। विल और बी के बीच में नॉट बैठ जाएगा, बस ये है स्ट्रक्चर। एक बार देख ही लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या होगा, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। नेगेटिव के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, मतलब विल बी के बीच में क्या बैठ गया, नॉट बैठ गया, विल नॉट बी। उसके बाद में सर क्या आएगा, उसके बाद में आएगा वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा। मैं बोलूं अगर कि मैं काम नहीं कर रहा हूंगा, मैं काम नहीं कर रहा हूंगा, नेगेटिव सेंटेंस है सर, तो आई यहां पर आ जाएगा, और सोचना ही नहीं, आई विल नॉट बी वर्किंग। सिंपल है सर, बस। वह खाना नहीं खा रही होगी, वह खाना नहीं खा रही होगी, वह के लिए क्या आ जाएगा सर, सी विल नॉट बी ईटिंग फूड, दैट्स इट, सी विल नॉट बी ईटिंग फूड। तो ये तो हो गया सर, फिर कंटिन्यूअस के अंदर हमने निगेटिव देख लिया, ठीक है। अब सर बात आ जाती है इंटरोगेटिव की। क्या बात आ जाती है, इंटरोगेटिव की। फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव, राइट सर। इंटरोगेटिव के लिए हमें क्या करना है सर, हमें वही करना है जो हम पास्ट में जाके कर रहे थे, राइट। जहां पे डिड को पहले लेके आ रहे थे, यहां पे हमें किसको लेके आना है सर, हमें लेके आना है, किसको लेके आना है, विल को पहले लेके आ जाना है। पूरे विल बी को नहीं लेके आना है, किसको लेके आना है, विल को लेके आना है। तो देखिएगा ध्यान से सर, किसको लेके आना है, विल, विल आके पहले बैठ जाएगा सर। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आ जाता है सर, विल सब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा सर, जो हमारा बी बच रहा था वो आ जाएगा, और फिर आ जाएगा वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड देन अगेन अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आएगा, एंड इफ इट इज नॉट देयर देन नहीं है। सो आपने देखा इंटरोगेटिव में विल पहले आके बैठ गया। तो अगर मैं पूछूं कि क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या तुम पढ़ रहे होगे, तो तुम के लिए क्या होता है सर, सब्जेक्ट यू होता है ना, तो यू होता है, तो हमें क्या करना होगा सर, विल तो पहले लगाना पड़ेगा, इंटरोगेटिव है, विल यू बी,
स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। यही तो है सर। क्या वे यात्रा कर रहे होंगे, क्या वे यात्रा कर रहे होंगे, तो विल तो पहले आ जाएगा, वे के लिए क्या होगा सर, दे हो जाएगा, विल दे, उसके बाद क्या होगा, बी आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा यात्रा करने को ट्रेवलिंग। सो सिंपल। ठीक है सर, क्या वे यात्रा कर रहे होंगे, विल दे बी ट्रेवलिंग। तो अब आप लोग समझिएगा कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर ली। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, किसी भी फिक्स्ड फ्यूचर टाइम पर ऑनगोइंग एक्शन बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जब आप किसी को बता रहे होंगे कि उस समय में ये कर रहा होऊंगा, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे मैं बोलूं कि मैं 11 बजे सो रहा होऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग एट 11 PM, राइट। वह क्लास अटेंड कर रही होगी, शी विल बी अटेंडिंग द क्लास। वे लोग कल काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, राइट। क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे होगे, विल यू बी वेटिंग फॉर मी, विल पहले आ गया, सब्जेक्ट यू, एंड देन उसके बाद बी। उसके बाद मैं बोलूं कि वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, या वह रात को पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग एट नाइट। ठीक है सर। तो ये टेंस आपके सेंटेंसेस में डेप्थ और टाइमिंग ऐड करते हैं। ठीक है। अब आप सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या प्रोसेस में होगा, किसके अंदर, कंटिन्यूअस के अंदर। सो दिस इज वेयर योर इंग्लिश स्टार्ट साउंडिंग फ्लुएंट एंड मैच्योर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं फ्यूचर टेंस के सबसे इंटरेस्टिंग और स्मार्ट साउंडिंग हिस्से पर, जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग सही से कर पाते हैं, और वो है क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जब हमें यह कहना हो कि कोई काम भविष्य में किसी विशेष समय से पहले पूरा हो जाएगा, तो हम इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज करते हैं हम, तब हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें होता है विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिएगा, परफेक्ट में हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा, विल हैव, और वहां पे क्या रहा था, कंटिन्यूअस में विल बी, और यहां पर क्या आ रहा है, विल हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। ये किसका है, ये है फ्यूचर परफेक्ट का। तो ऑफ कोर्स यहां पर विल हैव है, तो इससे पहले क्या आएगा सर, यहां पे सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा ना। तो सर ये तो अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट आएगा, राइट। तो विल हैव आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, राइट और रॉन्ग। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। ये इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। ठीक है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, ये किसका स्ट्रक्चर है सर, ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का। ये किसका है, पॉजिटिव का, पॉजिटिव सेंटेंस का है। मैं बोलूं कि मैं शाम तक काम पूरा कर चुका होऊंगा, मैं शाम तक काम पूरा कर चुका होऊंगा, तो सिंपल सी बात है ना सर, आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय इवनिंग। यस, राइट, सिंपल सी बात है। वह परीक्षा पास कर चुका होगा, वह परीक्षा पास कर चुका होगा। तो सर हमने क्या देखा है, चुका होगा, चुकी है, ही विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है सर, यस और नो। मैं बोलूं वे पहुंच चुके होंगे, वे पहुंच चुके होंगे, तो वे के लिए क्या लिखते हैं सर हम, वे के लिए दे लिखते हैं, और उसके बाद क्या आ जाएगा, विल हैव तो आएगा ही आएगा, दे विल हैव, अराइव के साथ में थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो अराइव्ड हो जाएगा, दे विल हैव अराइव्ड। ठीक है। तो ये क्या था, ये था पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के लिए। तो अब अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, सो नेगेटिव के साथ क्या होगा, नेगेटिव के साथ में कुछ भी नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया सब्जेक्ट प्लस विल हैव था, तो यहां पर एक विल हैव के बीच में ये नॉट बैठ जाएगा सर। क्या बैठ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बैठ जाएगा,
इनके बीच में सर ये नॉट बैठ जाएगा, विल नॉट हैव, राइट, विल नॉट हैव। और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा सर, उसके बाद आ जाएगा कौन सा चीज, उसके बाद आ जाएगा सर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहानी खत्म। हमें क्या करना है, विल और हैव के बीच में क्या लेके आना है, नॉट बिठा देना है, विल नॉट हैव कर देना है, दैट्स इट, विल। तो अब वैसे मैं बोलता हूं कि मैं समय पर नहीं पहुंच होऊंगा, मैं समय पर नहीं पहुंचा होऊंगा, राइट, मैं समय पर नहीं पहुंचा होऊंगा, तो आई विल नॉट हैव, पहुंचने को क्या बोलते हैं सर, रीच्ड। समय पर को क्या बोलेंगे सर, रीच्ड। आई विल नॉट हैव रीच्ड, उसके बाद समय पर क्या बोलेंगे सर, ऑन टाइम। यस और नो सर, बोलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग, यस और नो। अगर मैं बोलूं कि वह अपना काम पूरा नहीं कर पाई होगी, तो हम क्या बोलेंगे, वह अपना काम नहीं कर पाई होगी के लिए, वह के लिए आ जाएगा सर सी। वही बात है, सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, ठीक है सर। तो ये किस चीज का था, ये नेगेटिव का था, लेकिन बात है इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव में विल पहले आकर बैठ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सर, सब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में विल पहले आ गया और फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन विल हैव वहां पे लग रहा था, दोनों अलग अलग हो गए, हैव यहीं पर यहां पे आ जाएगा। सो विल फिर सब्जेक्ट देन हैव, और फिर क्या आएगा सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इट्स सो सिंपल, ठीक है बात। ये इससे क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब एक बार सेंटेंस एक दो बना के देखते हैं। मैं बोलूं कि क्या तुमने रात तक खाना खा लिया होगा, तो हमने क्वेश्चन पूछा है, तो हमने विल आ जाएगा यहां पर, विल यू हैव ईटेन, राइट, ईट दैट, ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटेन, उसके बाद क्या आ जाएगा, बाई नाइट। यस और नो सर, यही तो है। अगर मैं बोलूं आपसे, एक दो सेंटेंस और हम लोग करने की कोशिश करते हैं, एक कर लेते हैं, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाई होगी, नहीं, ये तो नेगेटिव बनेगा। हम देखते हैं, हम अगर मान लीजिए क्वेश्चन वाले देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि क्या वे टिकट बुक कर चुके होंगे, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, क्या वे टिकट बुक कर चुके होंगे, तो वे के लिए क्या आएगा सर, यहां पर दे आ जाएगा, लेकिन इससे पहले क्या बैठ आ जाएगा, विल दे हैव बुक्ड, टिकट बुक करने को क्या बोलते हैं सर, बुक द टिकट। यस और नो सर, क्वेश्चन मार्क, राइट, यहां भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है सर, बुक द टिकट, यहां पे हमने देख लिया, ये तीनों तरह के हमने स्ट्रक्चर्स को बना लिया। ठीक है, अब देखिए टाइम के जो मार्कर्स होते हैं, जो आप इसके अंदर यूज करते हो, टाइम मार्कर्स भी आपको यूज करना होता है। जैसे टाइम मार्कर्स क्या यूज करना होता है, जैसे हमें जनरली क्या इसमें आता है, बाय टुमारो, ये टाइम मार्कर्स होता है कि कब तक हो जाएगा, बाय 5 PM, एक टाइम हो गया 5 PM, बाय 6 PM, राइट। कोई काम तो इससे पहले कैसे, इस चीज से पहले कर लोगे, तो आप बोलते हो बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर वेडनेसडे, तो ये भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। उसके बाद टाइम मार्कर होता है कि बाय द टाइम यू कम, हम क्या बोल देते हैं, बाय द टाइम यू कम, बाय द टाइम यू कम, ये भी एक टाइम मार्कर है जो हम फ्यूचर में यूज करते हैं। बिफोर द ट्रेन अराइव्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब स्कूल में होंगे तो, राइट, बिफोर द ट्रेन अराइव्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस करते थे हम लोग। तो अब थोड़े से देखते हैं हम लोग कि थोड़े से सेंटेंसेस देखते हैं, राइट। मैं बोलूं कि मैं जो असाइनमेंट है, मैं असाइनमेंट को संडे तक कंप्लीट कर रहा हूंगा, या हो जाएगा, या होऊंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय संडे, टाइम मार्कर आ गया, राइट।
ठीक है बात, शी विल हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर द वीकेंड, दे विल नॉट हैव रिसीव्ड द मैसेज। ठीक है सर, विल यू हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, ही विल हैव डन द जॉब वेल। तो ये इस तरह से हम बना लेते हैं इंट्रोगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस किसके, फ्यूचर परफेक्ट के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपकी इंग्लिश को एक नया तेज और प्रोफेशनल लुक देता है। यह दिखाता है कि आपको सिर्फ बेसिक बात नहीं करनी है, आपको विजन आगे तक है। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है आपको क्या करना है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं आपको प्रैक्टिस करना है, फ्यूचर की बातों को अपने बारे में सोचना है। जैसे आप सोचते हो कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आपको पता है कि क्या होगा, एक बार देखते हैं, मैंने स्लाइड्स भी बनाई है, शायद यही है स्लाइड, देख लेते हैं एक बार। आपने नहीं है स्लाइड में, एक सेकंड देखिए, मैंने स्लाइड, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, मैं कल स्कूल जाऊंगा, किस टेंस में है ये बताएं, बताइए। ये स्कूल जाऊंगा कल बात हो रही है, फ्यूचर मतलब ये सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। तो सिंपल फ्यूचर के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था, क्या फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर है तो सब्जेक्ट विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, राइट। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है सर, वह मेरी मदद नहीं करेगा, सर ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस यहां पर आ गया। तो सर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वह मेरी मदद नहीं करेगा, नेगेटिव तो है, तो नेगेटिव है तो इसमें क्या चीज करेंगे सर, आप कुछ भी तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, विल जैसे यहां पे लगा रहे हैं तो हम विल नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट हेल्प मी। क्या तुम मेरे साथ आओगे, क्वेश्चन मार्क है ना सर, क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो सिंपल फ्यूचर का है ये, लेकिन क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में सर क्या करते हैं, हम विल को पहले लेकर जाते हैं, विल यू कम विथ मी, क्वेश्चन मार्क, यस और नो सर। ठीक है बात, यही तो है, विल यू कम विथ मी, है ना। कुछ और थोड़े से क्वेश्चंस देख लें, आइए अब हम देखते हैं ये गोइंग टू वाले फ्यूचर टेंस। मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूं, तो सर हमने क्या पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर, आई के बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, इज एम आर, आई के बाद क्या लगेगा सर, एम लगेगा, आई एम, उसके बाद क्या लग जाएगा सर, गोइंग टू, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, ये तो फिक्स है ना सर, प्लान है, तो हम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गोइंग टू लगेगा, तो हम के लिए क्या हो जाएगा सर, वी, और वी के साथ क्या लगता है सर, आर लगता है, वी आर गोइंग टू, सिंपल, गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स। ठीक है सर, क्या वह दिल्ली जाने वाली है, क्या वह दिल्ली जाने वाली है, यहां भी सर इंट्रोगेटिव है, तो गोइंग टू वाले इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या देखा था सर, हमने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है तो आ जाएगा, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है सर, इज लगता है, तो इज आके पहले बैठ जाएगा, तो इज सी गोइंग टू, इज सी गोइंग टू दिल्ली, और क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, नहीं, यस और नो, इज सी गोइंग टू गो टू दिल्ली, गोइंग टू के बाद गो टू भी आएगा सर, गो टू दिल्ली, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पे ये यूज होगा ना सर। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना, गोइंग टू गो टू दिल्ली, यस और नो, फिक्स है तो इसके लिए। सो अब हम लोग थोड़े से देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में जाते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है, फ्यूचर, मैं 10 बजे पढ़ रहा हूंगा, पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर दिया हुआ है, रहा है, रहूंगी, तो ये तो समझ आ गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो सर हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए क्या देखा था सर, हमने देखा था सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देखा था, विल बी, तो मैं, तो आई विल बी, अब क्या रहेगा, पढ़ रहा हूंगा, पढ़ने को क्या बोलते हैं सर, स्टडी, और उसमें क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, आई विल बी स्टडिंग एट 10 o'clock, वे उस समय यात्रा कर रहे होंगे, तो सर
उसमें क्या लग जाएगा, इसमें लगेगा कि दे विल बी ट्रेवलिंग एट, कब, किस समय, उस समय, दैट टाइम। ठीक है। क्या तुम शाम को टीवी देख रहे होगे, क्या तुम शाम को, ये सर ये क्वेश्चन है तो यहां पर क्या कंटिन्यूअस में क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा सर, विल, इंट्रोगेटिव है तो विल यू, सब्जेक्ट में क्या है, यू ही तो है, विल यू, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बी, यहां पे जो बचा हुआ था वो यहां पे आ जाएगा, विल यू बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क सर। ठीक है, ये सेंटेंसेस ये अभी तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब थोड़े से मैं समझता हूं कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों, ये सारा का सारा पीपीटी, सारा का सारा स्टडी मटेरियल मेरी वेबसाइट पे डे वाइज के हिसाब से, सारा का सारा प्रैक्टिस से डे वाइज के हिसाब से मेरी वेबसाइट पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर है। लेकिन उसको पाने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाकर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट। क्या देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं सर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं रविवार तक किताब पढ़ चुका होऊंगा, ये क्या है, इसमें क्या लगता है सर, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, विल हैव, और उसके बाद क्या लगता है सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं के लिए तो क्या, आई विल हैव, यही तो है, पॉजिटिव सेंटेंस है सर। आई विल हैव, उसके बाद में क्या आएगा सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रेड द बुक, कब तक सर, बाय संडे। वह ऑफिस पहुंच चुका होगा, वह ऑफिस पहुंच चुका होगा, ये पहुंच चुका होगा इसका मतलब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है सर। उसमें क्या सिंपल बात हो गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ही विल हैव होगा, ही विल हैव, इसके बाद क्या होगा सर, पहुंचने को क्या बोलते हैं हम, ही विल हैव, ये क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ही विल हैव रीच्ड द ऑफिस। ठीक है सर। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया होगा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया होगा, तो ये सर क्या चीज है, कौन सा टेंस है, ये तो परफेक्ट है सर, लेकिन परफेक्ट में कौन सा है सर, इंट्रोगेटिव है। तो सर ऐसे में इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे सर, विल को क्या करेंगे, हम पहले लेके आ जाएंगे, उसके बाद क्या आएगा सर, सब्जेक्ट आ जाएगा, उस सब्जेक्ट में क्या है सर, यू है, विल यू, और उसके बाद विल यू सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है सर, विल यू सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, बोलिए, have, will you have, right, finished the work, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ठीक है, क्लियर, यस और नो सर। थोड़े से सेंटेंसेस और कर ले क्या, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, जल्दी जल्दी करते हैं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, सिंपल बात है, आई विल कॉल यू। वह बाहर नहीं जाएगा, वह बाहर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो आउट। क्या तुम पार्टी में आओगे, ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो विल है वो पहले आ जाएगा, विल यू कम टू द पार्टी। मैं खेलने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं, ये क्या हो गया, मैं खेलने जा रहा हूं, तो ये तो फिक्स है ना सर, प्लान है, आई एम गोइंग टू प्ले, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सर, वे बाजार नहीं जाने वाले हैं, वे बाजार नहीं जाने वाले हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या वह मुझसे मिलने आ रही है, क्या ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, क्या वह मुझसे मिलने आ रही है, इंट्रोगेटिव है, प्लान्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, विल शी गोइंग टू मीट मी। मैं रिपोर्ट लिख रहा होऊंगा, मैं रिपोर्ट लिख रहा होऊंगा, तो क्या बोलेंगे सर, आई विल बी राइटिंग, आई विल बी राइटिंग द रिपोर्ट। वह मेरे साथ यात्रा कर रहा होगा, वह मेरे साथ यात्रा कर रहा होगा, तो ही विल बी ट्रेवलिंग विथ मी। क्या वे पढ़ाई कर रहे होंगे, इंट्रोगेटिव है सर, क्या आ गया, तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, क्या वे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसमें क्या आएगा, पहले आ जाएगा विल, उसके बाद क्या आएगा सर, दे, उसके बाद क्या आएगा, बी। क्या वे पढ़ाई कर रहे होंगे, विल दे बी, पढ़ाई को क्या बोलते हैं सर, स्टडिंग।
स्टडी में आईएनजी लग जाएगा तो स्टडी। इसी वीडियो को एक या दो बार आप देखेंगे तो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑल दो इस एवरीडे बेसिस पे जो हम लोग ले रहे हैं डे 1 डे 2, इसमें मैंने 3 दिन अलग अलग दिनों में, एक दिन प्रेजेंट, एक दिन पास्ट, एक दिन फ्यूचर हमने कवर किया है। लेकिन आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने केवल 40 मिनट के अंदर सारे टेंसेस को कंप्लीट किया। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा कंसेप्ट हमने उसमें क्लियर किया है। ठीक है सर, थोड़े से और देखते हैं। मैं तुम्हारे आने से पहले खा चुका हूंगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस है। मैं तुम्हारे आने से पहले खा चुका हूंगा, तो सर इसमें क्या लगेगा? इसमें विल हैव वाला सेंटेंस है सर, ये विल हैव, तो यहां पे आई लग जाएगा पहले। तो खा चुका हूंगा, आई विल हैव इटन बिफोर यू अराइव। वह मैच जीत चुका होगा, ही विल हैव वॉन द मैच। ठीक है, क्या उन्होंने प्रेजेंटेशन बना लिया होगा? ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। विल दे हैव मेड द प्रेजेंटेशन। मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, आई विल अचीव माई ड्रीम। हम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, प्लान है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ। थोड़े से और सेंटेंस देखे सर, अगर आप लोग परमिट करो तो। वह अगले साल विदेश जा रहा है, अगले साल विदेश जा रहा है, सो ही इज गोइंग टू गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, गोइंग टू के बाद गो जरूर लगाना है, भूल नहीं जाना। ही विल गोइंग टू गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। हम दोपहर में फिल्म देखने जा रहे होंगे, हम दोपहर में फिल्म देखने जा रहे होंगे, तो हम के लिए क्या बोलेंगे? वी विल बी वॉचिंग अ मूवी इन द आफ्टरनून। तुम पहुंच चुके होगे, तुम पहुंच चुके होगे, यू विल हैव रीच्ड। ठीक है, क्या वह तब तक तैयारी कर चुका होगा? इंट्रोगेटिव आ गया सर। क्या वह तब तक तैयारी कर चुका होगा? विल ही हैव प्रिपेयर्ड बाय देन। ठीक है, तब तक तैयारी कर चुका होगा, बाय देन, विल ही हैव प्रिपेयर्ड बाय देन। ये सारे के सारे सेंटेंसेस, इस तरह के और भी दूसरे सेंटेंसेस आंसर के साथ मेरी वेबसाइट के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल डे वाइज rajeshkumaroja.in पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने इंग्लिश का वो हिस्सा सीखा है जो आपको अपने सपनों, प्लान्स और फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंटली बोलने की ताकत देता है। अब आप सिर्फ आज नहीं, कल को भी इंग्लिश में जीना सीख गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला है, अगर आपके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मेरी मेहनत को फ्यूल देता है और मुझे रोज आपके लिए बेहतर सिखाने की ताकत देता है। सो लाइक कीजिए, मुस्कुराइए, कल फिर जुड़िए डे 9 में एक और दमदार टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अपनी जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं, हालांकि मैं तो पूरा का पूरा कवर करूंगा 60 दिन तक, और डे 1 से जो डे 60 तक जुड़ा रहेगा और मेरी वेबसाइट से निकालकर प्रिंट अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा, तो ये तो मैंने गारंटी दे दिया है कि वो इंग्लिश बोलेगा और बेहतरीन इंग्लिश बोलेगा विद इन 60 डेज। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप अपनी जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने स्पेशली लिखा है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की किताब बाय राजेश कुमार ओझा। आप कंसिडर कर सकते हैं इस बुक को खरीदने के लिए। वैसे कीमत भी इसका ज्यादा नहीं है, पॉकेट साइज में है, थोड़ी मोटी है, बट ये आपके पॉकेट में रहेगा। ठीक है, आप टीचर आपके पॉकेट में घूमेगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो आप वीडियोस तो मिल जाएंगी, बट वीडियो देखते देखते रहिए, पूरे साल 2 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक बुक की जरूरत होती है जो बेहतरीन हो। आप जैसे लोगों के लिए काफी रिसर्च करके लिखी गई है बुक, तो बुक और उसके साथ में जो प्रैक्टिस पार्ट है उसको जरूर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और जो मैं बता रहा हूं तरीका उसके हिसाब से करते हैं, तो मेरी गारंटी एक बेहतरीन इंग्लिश स्पीकर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस किताब को अगर आप खरीदना चाहें तो फ्लिपकार्ट पे जाना है, फ्लिपकार्ट में सर्च करना है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई लिंक नहीं देने वाला, तो फिर आप वहां से सर्च करके और ऑर्डर कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में किसी दमदार टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।